हेलो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं वीडियो में ऊपर लिखा हुआ है 50% इंग्लिश आज ही सीख जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया तो ये माइट का पूरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाएगा। माइट और नीचे मस्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त HR कुशवाहा, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर, और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन GDR। जैसा कि आप देखते हैं, हम आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस लेके आते हैं, इसलिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आप इसे कमेंट्स करके और लाइक करके हमें अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। आप हमें अपना रिस्पॉन्स भी नोटिस कराते हैं कि आप हमारे लिए क्या सोचते हैं। डेफिनेटली ये जो वीडियोस हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं और इसी वजह से आपके कमेंट्स आते हैं कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि ये फ़ायदा जो आपको हो रहा है ये बरकरार रहे, ये बना रहे। तो उसी श्रृंखला में हम आज माइट को पढ़ेंगे। होता क्या है कि जब हम इकट्ठा मिक्स पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, लेकिन जब हम किसी एक को पकड़ते हैं और उसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो आज हम माइट को बड़े बारीकी से समझेंगे। अगर इसको आपने बारीकी से समझ लिया तो ये मान के चलिए कि अब आपको माइट से संबंधित कोई डाउट नहीं रहने वाला। कन्फ्यूज़न कब पैदा होता है? जब आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और वहाँ पे आपको कभी मे, कभी माइट, कभी मस्ट, कभी कैन ये पूछ लिया जाता है। तो फिर बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि यार मे और माइट में से क्या लगाया जाए, कैन और कुड में से क्या लगाया जाए, मस्ट और ऑट टू और शुड में से क्या लगा दिया जाए। तो जब हम इसे बारीकी से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इनके बीच क्या डिफरेंस है। तो आप देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने मे का प्रयोग किया था। किस प्रकार से मे को मे बी, मे हैव, मे बी ING, ओके, और मे हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से मे बी वर्ब थर्ड फॉर्म, ये सारा का सारा मैंने समझाया था। उसी पैटर्न पे आज मैं आपको माइट को समझाने जा रहा हूँ। देखिए, माइट का जो प्रयोग है, माइट का प्रयोग भी, इसका मतलब भी वही होता है जो मे का होता है। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको होम वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी सर्च, यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वह भी क्रमशः, वह भी बहुत सिस्टमेटिक। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बहुत सारे वीडियो सिस्टमेटिक यहाँ मिलने वाले हैं। जैसे कि इसका मतलब होता है सकना, इसका भी वही मतलब होता है। क्या मतलब होता है? सकना। समझ में आया? लेकिन इसमें बात होती है शायद। क्या बात होती है? शायद। इसमें बात होती है शायद। अब देखते हैं हम, जैसे कि अनुमति। तो सबसे पहले इसका हम प्रयोग करेंगे अनुमति के लिए। क्या करेंगे? अनुमति के लिए। जब हम श्योर नहीं होते हैं कि सामने वाला हमें अनुमति देगा या नहीं, जब हम श्योर नहीं होते हैं तब हम वहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं? तब हम वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि क्या मैं जा सकता हूँ? क्या मैं जा सकता हूँ? माइट आई गो। क्या मैं आ सकता हूँ? माइट आई कम। चूँकि हम श्योर नहीं हैं, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि सामने वाला हमें जवाब देगा या नहीं, हमें रिस्पॉन्स देगा या नहीं, हमें अनुमति देगा या नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम माइट का प्रयोग कर लेते हैं जब हम कॉन्फिडेंस में नहीं होते। मे आई कम इन सर का मतलब है क्या मैं जा सकता हूँ, तो मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, तो ये परमिशन हो गई। लेकिन ये परमिशन ऐसी है कि इसमें संभावना है कि सामने वाला आने ही देगा। लेकिन माइट का मतलब है एक ऐसी जगह एंट्री मारना चाहते हैं आप जहाँ पे आप अलाउ नहीं हैं, फिर भी आप पूछते हैं, तो माइट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? चलो, अब बात करते हैं माइट बी। तो इसका प्रयोग होता है शायद। क्या होता है माय डियर? इसका प्रयोग होता है शायद। शायद हो सकता है। चलो, मैं लिख क्यों रहा हूँ, इसी में तो दिया है, लिखने की क्या जरूरत है। शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। जैसे कि हम कहते हैं शायद यह सच हो, शायद यह सच हो, तो क्या हो जाएगा? इट माइट बी ट्रू। शायद यह सच हो। शायद यह सच हो तो क्या हो जाएगा? इट माइट बी ट्रू। सॉरी, शायद यह सच हो, इट माइट बी ट्रू।
शायद यह है फेक हो, इट माइट बी फेक। मैं मान लीजिए किसी ने आपको नोट दिया, सॉरी हंसी आ रही दोस्तों, कोई बात नहीं, इट्स अ नेचुरल कॉल। इट माइट बी फेक, शायद यह फेक हो। तो इस प्रकार से हम शायद के लिए हम प्रयोग करते हैं। इट माइट बी ओल्ड टुडे, यह पुराना हो सकता है। इट माइट बी न्यू टुडे, इट माइट बी ब्यूटीफुल। ठीक है, एडजेक्टिव के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आ रहा है हमारे सामने माइट हैव, शायद हो सकता है। ठीक है, शायद हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ शायद उसके पास कार हो सकती है, शायद उसके पास कार हो सकती है। ही माइट हैव अ कार, शायद उसके पास मोबाइल हो सकता है। ही माइट हैव अ मोबाइल, शायद उसके पास बुक हो सकती है। ही माइट, माइट दोस्तों, ही माइट हैव अ बुक, शायद उसके पास बुक हो सकती है। ही माइट हैव अ बुक। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि शायद अगर कोई चीज़ हो सकती है तो माइट का प्रयोग करेंगे। शायद उसके पास बंदूक हो सकती है, ही माइट हैव गन। चलो फटाक से हम देख लेते हैं माइट बी प्लस थर्ड फॉर्म। शायद किया जा सकता है, शायद किया जा सकता है। जैसे कि कोई ऐसी कार है जिसमें संभावना है कि यह ठीक होगी या नहीं होगी, शायद ठीक की जा सकती है, तो हम कहें शायद इसे ठीक किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, इट इट माइट बी रिपेयर्ड, इट माइट बी रिपेयर्ड, शायद इसे ठीक किया जा सकता है। ही माइट बी, शायद, ही माइट बी ऑल्सो पनिश्ड, ही माइट, शायद उसे भी दंडित किया जाए, शायद उसे भी दंडित किया, ही माइट बी ऑल्सो पनिश्ड, हो सकता है उसे भी दंडित किया जाए। ठीक है, या हम कह सकते हैं इट माइट बी, इट माइट बी सोल्ड, शायद इसे बेच दिया जाए। इट माइट बी सोल्ड, शायद इसे बेच दिया जाए। ठीक है, या शायद इसे बेचा जाए, ये शायद इसे बेचा जा सकता है। तो इस प्रकार के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे शायद किया जा सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंड, शायद उसे बुलाया जा सकता है। ही माइट बी कॉल्ड, शायद उसे बुलाया जा सकता है, शायद। तो जहाँ शायद का प्रयोग होगा वहाँ पे आप माइट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार माइट बी प्लस ING, शायद वह करता होगा या कर रहा होगा, शायद वह आपका इंतज़ार कर रहा होगा, शायद ऐसा हो, है ना, शायद ऐसा होता होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा किसी को आपने कॉल किया और उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो आप ये बोल सकते हैं ही माइट, सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ही माइट बी स्लीपिंग, शायद वह सो रहा हो। जैसे हमने कहा कि वह फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, तो आप कह रहे हैं शायद वह कार चला रहा हो। ही माइट बी ड्राइविंग, ही माइट बी ड्राइविंग द कार, शायद वह कार चला रहा हो इसलिए उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ही माइट बी ड्राइविंग द कार, ही माइट बी टेकिंग रेस्ट, ही माइट बी रीडिंग, ओके, ही माइट बी हैविंग लंच, शायद वह लंच कर रहा हो। तो कहीं भी जब हम ऐसी संभावना की बात करते हैं, शायद वह लंच कर रहा हो, शायद वह पढ़ रहा हो, शायद वह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो, ही माइट बी वेटिंग फॉर यू, भाई तुम जाओ वह तुम्हारा इंतज़ार कर, तो वहाँ पे हम माइट बी का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आगे फिर आती बात माइट हैव टू। माइट हैव टू, माइट भी हो गया, उसके बाद माइट हैव प्लस वर्ब थर्ड होना चाहिए, माइट हैव प्लस वर्ब थर्ड। तो हम इसे माइट हैव प्लस वर्ब थर्ड लगा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहे हैं। माइट हैव प्लस वर्ब थर्ड, मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको प्लस V3 ये कर रहा हूँ मैं। तो शायद आपने किया हो, शायद आपने किया हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे शायद आपने अखबार में पढ़ा हो, तो क्या हो जाएगा, यू माइट हैव रेड इन न्यूज़पेपर, यू माइट हैव रेड इन न्यूज़पेपर, शायद आपने अखबार में पढ़ा हो।
यू माइट हैव, यू माइट हैव डन, शायद आपने यह किया हो, यू माइट हैव डन इट। ठीक है, यू माइट हैव या शी माइट हैव, शी माइट हैव मैरिड, भाई शायद उसकी शादी हो गई हो। शी माइट हैव मैरिड, कई बार ऐसा होता है ना कि पता चला कि मान लो आप किसी को पसंद करते हो, आप सोचते हो मैं इससे शादी करूंगा, अगली बार वो मिली तो आपने बड़े एक्साइटेड होकर कहा कि बस मैं सफल हो गया, अब मैं तुमसे ही शादी करूंगी, तो पता चला कि उसका बच्चा आपको मामा बोलने लगा तब तक, तो कई बार लेट हो जाते हैं ना। तो यही है कि इसी को कहते हैं कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। कोई प्लानिंग करते हो तो समय से पहले इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बुढ़ापे में जाके इम्प्लीमेंटेशन किया तो क्या किया, जब तक पता चला कि दुनिया आगे निकल गई। तो कोई भी काम है, कुछ भी है जो अभी है वो अब नहीं रहता है ना, आगे जाके वो आगे निकल चुका होता है। ठीक है, पानी भी नदी का वहीं नहीं रहता, वो पानी बहुत आगे निकल चुका होता है। सेम थिंग इन द लाइफ, इफ़ यू मिस अ सिंगल पॉइंट दैट कैन बी मिस्ड, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे से पानी और नहीं आ रहा, उससे भी अच्छा और ज़्यादा पानी भी आ सकता है बाद में। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चीज़ के जाने से ज़िंदगी का अंत नहीं होता, ज़िंदगी समाप्त नहीं होती, कुछ जाता है तो कुछ आ भी तो रहा है ना। अब कितना महत्वपूर्ण जा रहा है और कितना महत्वपूर्ण आ रहा है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण आपको प्राप्त तब होगा जब आप महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है ना, हमारे लिए महत्वपूर्ण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो क्या जाएगा, सी माइट हैव मैरिड, उसकी शादी, शायद उसकी शादी हो चुकी होगी, सी माइट हैव मैरिड। चलो दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, मैंने वहाँ पे वर्ब थर्ड लगाया है मस्ट बी और मस्ट हैव। तो सबसे पहले मस्ट बी ओ आई सी सबसे पहले मस्ट बी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मस्ट बी वह जरूर घर पर होगा, वह जरूर घर पर होगा, ये हो जाएगा मस्ट बी का यूज़। उसके पास जरूर, उसके पास जरूर मोबाइल होगा, उसके पास जरूर मोबाइल होगा। तो देखो इसमें हो जाएगा वह जरूर घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम। उसके पास जरूर मोबाइल होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही मस्ट हैव मोबाइल, ही मस्ट हैव अ मोबाइल, उसके पास जरूर मोबाइल होगा। तो देखो दोनों का यूज़ हो गया, मस्ट बी होगा और मस्ट हैव जरूर पास होगा। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं मस्ट बी आईएनजी और मस्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसके भी दोनों का देख लेते हैं। तो सबसे पहले मस्ट बी आईएनजी, जैसे वह जरूर, वह जरूर पढ़ रहा होगा, वह जरूर पढ़ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखो उसे जरूर, उसे जरूर दंडित किया गया होगा, उसे जरूर दंडित, उसे जरूर दंडित किया गया होगा। मतलब पास्ट की बात हो रही है, उसे जरूर दंडित किया गया होगा। अब ये नहीं कि उसे दंडित किया जाएगा, नो, दंडित किया गया होगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वह जरूर पढ़ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट बी रीडिंग, ही मस्ट बी रीडिंग, कुछ भी लगा लो, वह जरूर पढ़ रहा होगा, ही मस्ट बी रीडिंग, ही मस्ट बी वेटिंग फॉर यू, ही मस्ट बी फाइंडिंग समथिंग, ही मस्ट बी डांसिंग, ही मस्ट बी प्लेइंग, ही मस्ट बी ड्राइविंग, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार वह उसे अच्छा, जैसे उसे जरूर दंडित किया गया होगा, थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा, ही मस्ट हैव बीन पनिश्ड हो जाएगा ये, तो इसका भी कर दे रहा हूँ, लेकिन दूसरा भी आ जाएगा, ही, ये एक और चीज़ आ गई, ही मस्ट हैव बीन पनिश्ड, उसे जरूर दंडित किया, तो ये मस्ट हैव बीन का प्रयोग हो गया यहाँ पे, ही मस्ट हैव बीन पनिश्ड, उसे जरूर दंडित किया गया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था उसे जरूर, या उसे जरूर दंडित किया गया होगा, या ऐसा कहते हैं, ये तो ठीक है, ही मस्ट हैव बीन पनिश्ड, आपने जरूर पढ़ा होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में जैसे आपने जरूर पढ़ा होगा, नीचे लिख दे रहे हैं, आपने, आपने जरूर पढ़ा होगा,
तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यू मस्ट हैव रेड। आपने ज़रूर देखा होगा, मस्ट यू मस्ट हैव सीन। ये शायद दिख भी नहीं रहा होगा आपको, यू मस्ट हैव सीन। आपने ज़रूर महसूस किया होगा, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, आपने ज़रूर रियलाइज्ड किया होगा, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड। यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव रेड। तो देखिए, आपने ज़रूर पढ़ा होगा और ही मस्ट हैव बीन पनिश्ड, उसे ज़रूर दंडित किया गया होगा। तो ये अलग चीज़ हो गई, लेकिन आपने ज़रूर पढ़ा होगा। जैसे मैंने कहा, हो सकता है आपने पढ़ा हो, यू मे हैव रेड। शायद आपने पढ़ा हो, यू माइट हैव रेड। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, यू मस्ट हैव रेड। समझ में आ गया? बस, तो फिर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद है मस्ट हैव टू। मस्ट हैव टू का मतलब होता है पढ़ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और नहीं बताई मैंने, यहाँ मैंने वर्ब थर्ड तो बता दिया था, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, एक माइट हैव टू भी होता है माय डियर। माइट हैव टू ये है ना, एक स्ट्रक्चर ये भी होता है, ये तो भूल ही गया बताना, माइट हैव टू। तो अब हम दोनों को कर ले रहे हैं। ये तो मैंने बताया था माइट हैव प्लस V3, ये तो मैंने बता ही दिया है आपको कि शायद आपने ऐसा किया हो, यू माइट हैव डन इट। लेकिन मस्ट हैव टू और माइट हैव टू दोनों को हम देख लेते हैं, ठीक है। मस्ट हैव टू और माइट हैव टू, देखो माइट हैव टू, माइट हैव टू, और इधर मस्ट हैव टू, मस्ट हैव टू। जैसे कि आपको आपको जाना, वो ऐसे, आपको जाना पड़ सकता था, आपको जाना पड़ सकता था। तो ये हो जाएगा यू माइट हैव टू गो। आपको जाना पड़ सकता था, आपको ज़रूर जाना पड़ सकता था। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव टू गो। ये छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए दोस्तों। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं जो हमसे नहीं बनती। यू मस्ट हैव टू गो, आपको ज़रूर जाना पड़ सकता था। यू माइट हैव टू गो, आपको जाना पड़ सकता था। तो ऐसी स्थिति में आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा होगा तो अच्छा लगेगा, ज़रूरी है। ऐसे वीडियो देखिए, सीखिए, सेव कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू देखते जाइए। थैंक यू।